और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनाव के नतीजों के बाद तनाव का विश्लेषण। हार पर बहानेबाजी। संजय राउत, पूर्व सीजीआई डीवीआई चंद्रचूड़ हार के लिए जिम्मेदार हैं। अब संजय राउत साहब को लगता है कि हार के लिए जिम्मेदार चंद्रचूड़ साहब हैं। अब ये खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं ये जाने। प्रियंका चतुर्वेदी, ऐसे नतीजे कैसे आए, ईवीएम पर ध्यान देना चाहिए। परेशान है ये ईवीएम को लेकर, लेकिन झारखंड में ईवीएम को लेकर खुश हैं। शरद राव पवार, बटोंगे तो कटोंगे से हिंदू डरे और एकजुट हो गए। मुसलमानों को एकजुट करने का पूरा प्रयास करते रहे और एकजुट होकर उन्होंने वोट भी डाला, लेकिन हिंदू एकजुट हुए तो उसका दुख है शरद राव पवार को। जी परमेश्वर, उद्धव सेना और शरद गुट ने प्लान के मुताबिक प्रचार नहीं किया, ये जी परमेश्वर ने बोला, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उदित राज कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। झारखंड में चुनाव निष्पक्ष हुआ है, लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष हुआ था, ये मानते हैं ऐसा, लेकिन महाराष्ट्र का निष्पक्ष नहीं है, हरियाणा का निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर एनडीए बीजेपी जीत गई है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। टूट का डर। महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में बगावत का एक बहुत बड़ा डर है। अघाड़ी के एमएलए सरकार में शामिल होना चाहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए महायुति में जा सकते हैं। और ऐसी खबर मिल रही है कि उद्धव सेना के कई विधायक शिंदे सेना के साथ संपर्क में हैं और कुछ बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, लेकिन मात्र विधायक 20 हैं उनके। और एनसीपी शरद राव की पार्टी का भी यही हाल है। सीएम पद का चेहरा तय करना आसान काम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं होने वाला है। सबसे शिवसेना ने बिहार मॉडल की चर्चा करी है और कहा है कि बिहार की तर्ज पे सीएम बनाने की मांग की गई है, यानी यहां पर भी तनाव है। लेकिन बीजेपी क्योंकि बड़ा दल है, वो डीएफ यानी देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ को चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट नहीं चाहता है। तो जबरदस्त खींचतान चल रही है और इसी खींचतान में क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब संभल की बात करना जरूरी है। संभल में हिंसा सियासी प्रयोग क्या है? हार छिपाने के लिए अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में चुनावी एंगल तलाशा है।